हज पे कितने लोग मारे गए। किसी ने फोन किया, मैंने कहा इतने हालात खराब थे। कहा नहीं मौलाना हमारे लिए तो नहीं थे। मैंने कहा वो कैसे? कहा हम हज के अंदर कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अमीर जाएगा ए कैटेगरी में, गरीब जाएगा सी कैटेगरी में। कहा मौलाना हम जिन खेमों में बैठे थे बूफे लगे थे, हज है इबादत खुदा है, का बूफे थे, ऐसियां थी। कहा हम नहीं मरे। मरा कौन? वो गरीब जो ए कैटेगरी में नहीं था। आज हज भी कमर्शलाइज हो गया, लेकिन अजादारों ने मशी हुसैन को कमर्शलाइज कभी किया ही नहीं। यहां ये नहीं लिखा हुआ इस मौकफ में अमीर आएगा गरीब नहीं आएगा। ये ऐसी वालों का है, क्योंकि ये सारा रास्ता फ्री का रास्ता है। जहाज के आप पैसे देते हो, लेकिन ये जो 80 किलोमीटर का रास्ता है ये फ्री का है। यहां ये है ही नहीं कि ये कबाब वबाब अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए पापे हैं। नहीं, यहां इख्तियार है, जो अमीर खाएगा वो गरीब खाएगा, जहां अमीर सोएगा वहां गरीब सोएगा। क्योंकि ये कमर्शियल रास्ता नहीं है, ये इश्क का रास्ता है, ये मोहब्बत का रास्ता है। ये अमीरों की मोहब्बत में मौकफ नहीं लगाए, ये अज़ाए हुसैन की मोहब्बत में लगाए गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि सूरह जुमा की आयत है, हबीब इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन फज़्ज़ू इलैहि। ऐ हबीब जब ये तिजारत को देखते हैं, तू खड़ा है और ये तुझे छोड़ के चले जाते हैं। किस चीज की वजह से? जब ये माल को देखते हैं, जब ये पैसे को देखते हैं, जब ये चमकदार चीजों को देखते हैं। हबीब तू खड़ा है लेकिन ये चले जाते हैं। लेकिन एक कौम है जो तिजारत को नहीं देखेगी, जो माल को नहीं देखेगी। फरमा शान नुज़ूल रसूल के लिए है, लेकिन दरअसल ये आयत इमाम वक्त के लिए है या इमाम के लिए है। फरमाया इमाम बुलाएगा, ये तिजारत को नहीं देखेंगे, ये माल को नहीं देखेंगे। वहां माल को देख के नबी को छोड़ दिया, गनाइम को देख के रसूल को छोड़ दिया। लेकिन आओ करबला की जमीन में 55 डिग्री की गर्मी है, इधर मौकब लगा है, इधर खाने, इधर ताम है। ये चलता चलता जब मौकब पे पहुंचता है, मौकब वाले कहते हैं थक गए हो, 2 दिन सो जाओ, 3 दिन आराम कर लो। कहता नहीं, हस्ब जरूरत सोऊंगा, मैंने आगे बढ़ना है। इसको मौकब ने रोका नहीं, इसको कबाबों ने रोका नहीं। तवज्जो किसकी तरफ है? हुसैन की तरफ है। इसे कौन खींच रहा है? हुसैन खींच रहा है। अरे जो अपने घर से शॉपिंग मॉल तक जिंदगी में कभी पैदल नहीं गया, कहेगा मैं घर में भी ऐसी हो, गाड़ी में बैठ कर शॉपिंग मॉल पे जाऊंगा। वहां मिन्नतें करते हैं गाड़ी में बैठ जा, कहते हैं नहीं मैंने हुसैन की तरफ पैदल जाना है। ये कैसी मोहब्बत है जो इसे इतनी इशार में ला देती है। अरे पांवों में छाले पड़ गए, अब तो गाड़ी में बैठ जा, अब तो 2 दिन के लिए आराम कर। कहता नहीं, मेरा हुसैन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने करबला पहुंचना है। ये वो है जिन्होंने तिजारत की वजह से नबी के नवासे को नहीं छोड़ा। ये पैगाम दे रहे हैं कि इमाम जमाना जब आपका ज़हूर होगा, मौला हम न गर्मी को देखेंगे, न सर्दी को देखेंगे, न पांवों के छालों को देखेंगे। यहाँ वो आवाज देंगे हल मिन नासिरिन यंसुरना। मौला करबला ने हमें तैयार किया, हम तेरे लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अरबईन हुसैनी ट्रेनिंग का नाम है कि शियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैंने पूरे अशरे में 3 पिलर का जिक्र किया था कि अगर ये कौम कामयाब होना चाहती है, 3 चीजों का एहतमाम करे। और वल्लाह अगर ये 3 चीजें मासूम की सीरत में, उनकी रिवायतों में, कुरान की रूह से साबित न हो, तो जो आपकी सजा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा रिवायत ने तशय्यो के लिए एक नेटवर्क बनाया। तवज्जो से सुनिएगा, अगर इस नेटवर्क को हम फॉलो करें, दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये दुनिया का वाहिद मकतब है जिसके अंदर वो सब कुछ है जिसकी तलाश में दुनिया घूम रही है। मैंने कहा ये हमारे नेटवर्क को चलाने वाले कौन हैं? अहले बैत और कुरान। हमारे भाइयों का नेटवर्क कौन चलाता है? कहते हैं कुरान और सुन्नत। कुरान भी टेक्स्ट है, सुन्नत भी टेक्स्ट है, मतलब लिखा हुआ है। कुरान भी लिखा हुआ, सुन्नत भी लिखी हुई। आपके पास एक कुरान है, दूसरा अहले बैत, मतलब एक टेक्स्ट है, दूसरा बताएगा इस टेक्स्ट पे चला कैसे जाए। कि हमारे भाइयों के पास हैं 4 इमाम। कितने? 4। हमारे पास कितने?
12। पहले से पूछो नमाज कैसे पढ़ूं, कहेगा ऐसे। दूसरे से पूछो, कहेगा ऐसे। तीसरा कहेगा खोल दो। पांचवा कहेगा जरा ऊपर कर दो। 4 हैं, क्योंकि टेक्स्ट था, सुन्नत थी, तो चारों तो समझ नहीं आई कि नबी ने नमाज कैसे पढ़ी थी। आपके पास एक टेक्स्ट है, एक अहले बैत हैं, 12 के 12 इमामों से पूछो कि नमाज कैसे पढ़ूं, तरीका एक ही बताएंगे। टेक्स्ट पे चलना कैसे है, कोई तो हो मुझे बताने वाला। अब कहें कि सारे के सारे हम हिदायत देंगे और आसमां के सितारे हैं और मनारे हैं, अब हर बंदा सितारे के पीछे लगे तो कोई सफीन में निकला, कोई जमल में निकला, भाई जाए तो कहां जाए। मैंने मिसाल दी थी, अगर कराची वाले हैदराबाद जाना चाहें, कहें मौलाना हैदराबाद के रास्ते का पता नहीं, तो मौलाना किसके पीछे लगे। मैं कहूं मजमे में कितने लोग आए थे, क्या मौलाना 1000 लोग आए थे। मैंने कहा जिस जिसने मुझे देखा उन सब के पीछे लगोगे तो हैदराबाद पहुंच जाओगे। जिस जिसने मुझे देखा उसके पीछे लगोगे तो कहां पहुंचोगे, हैदराबाद पहुंचोगे। आप मेरे कहने पे निकल पड़े, जाना हैदराबाद था, कोई मीरपुर खास निकला, कोई पेशावर निकला, तो आपने कहा मौलवी साहब आपने तो कहा था जिसके पीछे भी लगो हैदराबाद पहुंचोगे, तो उम्मत को कहा किसी के भी पीछे लगो तो जन्नत तक पहुंच जाओगे। जब उम्मत पीछे लगी तो कोई जमल पहुंचा, कोई सफीन पहुंचा। हमने कहा नहीं, जिसके पीछे नहीं, कहा अलीयुम अल हक़ वल हक़ मा अली, फरमाया जहां अली जाएगा वहीं हक अली का पीछा करेगा। ये नहीं हो सकता कि हर जमाने में 10 हक हों, एक ही बंदा हक होता है और मैंने उसका पीछा करना है। तो मैंने कहा ये मकतब चलाने वाले कौन है, अहले बैत और कुरान।